बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, किसान पीजी कॉलेज बहराइच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं एक नए मौजू के साथ आज हाज़िर हूँ और मेरा मौजू है उर्दू अदब में जंग आज़ादी। अदब जहाँ हमें लज्जत व मसरत अता करता है, ज़िंदगी की तर्जुमानी और तनक़ीद का हक़ भी अदा करता है। उर्दू अदब ने भी अपने दौर के मसाइल की अक्कासी की है, कभी रमज़ व ईमा के पैराए में और कभी बराह रास्त अंदाज में। चूँकि अदीब और शायर आम इंसानों से ज़्यादा हसास और जज्बाती होता है, इसलिए इस पर समाजी वाक़यात और हादसात का असर और रद्द-ए-अमल भी ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा शदीद होता है। कौमियत और आज़ादी का जो तसव्वुर 20वीं सदी में परवान चढ़ा है, वो 19वीं सदी में मौजूद नहीं था, और अगर किसी हद तक था भी तो मुबहम और गैर मुनज़्ज़म था। इसलिए 19वीं सदी के अदब में भी ये मुबहम और मुंतशिर पाया जाता है। जंग आज़ादी का आगाज़ कब से माना जाए, ये एक बहस तलब मौजू है, लेकिन इस मकाले के लिए मौजू बहस तलब नहीं है। इसका आगाज़ चाहे 1857 से माना जाए या 1885 से या 1905 से, उर्दू अदब ने शुरू से ही उसकी अक्कासी की है। उर्दू अदब में अंग्रेज़ों के गासिबाना कब्ज़ा के ख़िलाफ़ इब्तदा ही से एहतजाज का रवैया पाया जाता है। 1757 में जंग प्लासी में सिराजुद्दौला की शिकस्त और शहादत के वाक़या को राजा राम मौजू ने अपने इस शेर में पेश किया था। ग़ज़ालाँ तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की। ग़ज़ालाँ तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की। दीवाना मर गया, आखिर को वीराने पर क्या गुज़री। 1799 में टीपू सुल्तान की शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों के हौसले बढ़ गए और 1803 में उन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। 1857 तक तकरीबन कुल हिंदुस्तान अंग्रेज़ी अमलदारी में आ चुका था। सियासी इक़्तिदार हासिल करने के बाद जब रियाया की इक़्तिसादी और मजहबी आज़ादी को पामाल किया जाने लगा, तो इनकलाब की आग भड़क उठी और इस इनकलाबी जंग में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से आज़ादी का जो फरमान जारी हुआ, वो उर्दू ज़बान में ही था। जो खतूत नवाबों और राजाओं को भेजे गए और इनसे इस जंग में शरीक होने के लिए कहा गया, वो सब उर्दू ज़बान में ही लिखे गए थे। मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत में जगह जगह दिल्ली की बर्बादी का ज़िक्र किया है और अंग्रेज़ों की ज़ालिमाना कार्रवाइयों की तरफ इशारे किए हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1859 में असबाब बगावत हिंद में निहायत जुरत और बेबाकी से अंग्रेज़ों की मजहबी और इक़्तिसादी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की थी। 1884 में एल्बर्ट बिल के मौजू पर अवध पंज में सख्त नुक्ताचीनी की गई और अंग्रेज़ों के नस्ली इम्तियाज़ की पॉलिसी की मजम्मत की गई। इसके एक साल के बाद कांग्रेस का क़याम अमल में आया और जंग आज़ादी की तंजीम को तहरीक तरीक़े से कौमी सतह पर चलाने के लिए एक कारगर कौमी मुहाज़ बनाया गया। सर सैयद ने मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया और कुछ अरसे के लिए मुसलमान सियासत से किनाराकश हो गए, लेकिन 1905 में तक़सीम बंगाल के वाक़या ने सियासी बेदारी की लहर दौड़ा दी। 1911 में जब अंग्रेज़ों ने तक़सीम बंगाल को मनसूख करने का ऐलान किया, तो मुसलमानों को होश आया और इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस में शरीक होकर जंग आज़ादी में अमली हिस्सा लेना शुरू किया। शिबली ने मुसलमानों की पॉलिटिकल करवट के उन्वान से एक मारकतुल आरा मज़मून मुस्लिम गज़ट लखनऊ में शाये किया। वो इस मज़मून में लिखते हैं कि अलीगढ़ ने सैकड़ों हज़ारों ग्रेजुएट बनाए, कॉमरेड सा लीडर सज्जाद हैदर जैसा इंशा परदाज और ज़फ़र अली ख़ां जैसा दिलेर पैदा किया। जो ऐसे अशख़ास पैदा कर सकता था, क्या वो बदरुद्दीन तैयब जी और
अली इमाम नहीं पैदा कर सकता था? शिबली आला दर्जा के इंशा पर्दाज ही नहीं बल्कि शायर भी थे। सियासी हालात ने कुछ ऐसी करवट ली कि शिबली को सियासत में भी दिलचस्पी लेनी पड़ी। 1911 में इटली ने तराबुलस पर हमला किया और 1912 में बल्कान की रियासतों ने तुर्की के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। चूँकि उनके पीछे अंग्रेज़ों का हाथ था, इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ सफ़ारा हो गए। शिबली ने अपने मुतअद्दिद नज़मों में जंग आज़ादी की तहरीक को तक़वियत पहुँचाई। इनकी मंदरजा झेल नज़में खुसूसन शहर आशोब, इस्लाम, उलमाए ज़ंदानी, खून के चंद कतरे, गंजहाए गिराम आया, हम कश्तगान मारका कानपुर हैं और आप जालिम नहीं ज़नहार, ये हम हैं मज़लूम काफ़ी मशहूर हैं। उलमाए ज़िंदानी का ये शेर काफ़ी मशहूर हुआ था। पिन्हाई जा रही है आलिमाने दीन को ज़ंजीरें, पिन्हाई जा रही हैं आलिमाने दीन को ज़ंजीरें, ये ज़ेवर सैयद सज्जादे आली की वरासत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिबली स्कूल है के परवरदा थे। 1912 में अल हिलाल पर्चा निकाल कर मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान की सियासी ज़िंदगी में हलचल पैदा कर दी। अल हिलाल में मौलाना का तर्ज़ तहरीर पुर्रौब बावकार घनघरज लिए हुए था। जंग आज़ादी के काफ़िला सारारों में मौलाना आज़ाद का पाया निहायत बुलंद था। अल हिलाल के मज़ामीन ने जंग आज़ादी की नदी को एक पुरशोर दरिया में मुंतकिल कर दिया। अल हिलाल के एक मज़मून में सूबा बेदारी में मौलाना आज़ाद लिखते हैं, मैं वो सूर कहाँ से लाऊं जिसकी आवाज़ 40 करोड़ को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। मैं अपने हाथों में वो क़ुव्वतें कहाँ से पैदा करूं जिसकी सीना कूबी से शरगशगाने ख्वाबे मौत आवर होशियार हो जाएं। आह कहाँ हैं वो आँखें जिनको दर्द मिल्लत में खूंबारी का दावा है। कहाँ है वो दिल जिनको ज़वाल मिल्लत के ज़ख्मों पर नाज हो। 1921 में मौलाना आज़ाद को बगावत के जुर्म में गिरफ़्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने मुकदमा की कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अपने जुर्म का इक़बाल करते हुए मौलाना ने जो बयान दिया वो अदबी हैसियत से भी एक काबिल क़द्र मज़मून है। इस शाहकार मज़मून में मौलाना फरमाते हैं, मेरा एतक़ाद है कि आज़ाद रहना हर फ़र्द और कौम का पैदाइशी हक़ है। कोई इंसान या इंसानों की घड़ी हुई ब्यूरोक्रेसी ये हक़ नहीं रखती कि खुदा के बंदों को महकूम बनाए। इस्लाम किसी ऐसे अक़दार को जायज़ नहीं तस्लीम करता जो शख्सी हो या चंद तनख्वाहदार हाकिमों के ब्यूरोक्रेसी हो। वह आज़ादी और जमहूरियत का एक मुकम्मल निज़ाम है जो नवा इंसानी को उसकी छीनी हुई आज़ादी वापस दिलाने के लिए आया था। मैं इटली के नेक और हुर्रियत पसंद जोसेफ मिज़नी की ज़बान में कहूँगा कि हम सिर्फ़ इसलिए कि तुम्हारे साथ आर्जी ताकत है तुम्हारी बुराइयों से इनकार नहीं कर सकते। ज़फ़र अली खां जंग आज़ादी के मयानात सिपाही थे। उन्होंने ज़मींदार पर्चा किया और एक आला दर्जे के शायर भी थे और निहायत बेबाक और निडर सहाफ़ी व इंशा पर्दाज भी थे। इनकी एक नज़्म ऐलान जंग में उन्होंने गांधी जी को तर्क मवालात की तहरीक की हिमायत करते हुए लिखा था, गांधी ने आज जंग का ऐलान कर दिया, गांधी ने आज जंग का ऐलान कर दिया, बातिल से हक़ को दस्तो गिरेबान कर दिया, सर रख दिया रज़ाए खुदा की हरीम पर, सर रख दिया रज़ाए खुदा की हरीम पर, खंजर को फिर हवाले शैतान कर दिया, देकर वतन को तर्क मवालात का सबक, देकर वतन को तर्क मवालात का सबक, मिल्लत की मुश्किलात को आसान कर दिया। शेख और बरहमन में बढ़ाया वो इत्तेहाद, शेख और बरहमन में बढ़ाया वो इत्तेहाद, गोया उन्हें दो कालिब व यकजान कर दिया। ज़फ़र अली खां के कलाम में खुलूस और जज्बाती शिद्दत का हसीन संगम नज़र आता है। उन्होंने रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग के वाक़यात और मज़ालिम पंजाब पर बड़ी पुरदर्द नज़में कहीं। उनकी नज़्म शोला फ़ानूस हिंद के ये अशार जंग आज़ादी की स्पिरिट को किस खूबी से बयान करते हैं। जितनी बूंदें थीं शहीदाने वतन के खून की, जितनी बूंदें थीं शहीदाने वतन के खून की, कसर आज़ादी की आराइश का सामा हो गईं,
ज़िंदगी उनकी है, दीन उनका है, दुनिया उनकी है, जिनकी जाने कौम की इज़्ज़त पे कुर्बान हो गई। इकबाल ने जंग आज़ादी की रूह को फ़लसफ़े खुदी के वसी पस मंज़र में पेश किया। उन्होंने शेर की रमज़ी व ईमाई खुसूसियत से खूब फ़ायदा उठाया। इकबाल का तसव्वुर वतन तसव्वुर आज़ादी में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन कौम परवरी और मिल्लत परवरी का एहसास इनके कलाम की रूह है। इकबाल की नज़मों में आज़ाद और महकूम, बेदर्दी अय्याम, इल्हाम और आज़ादी, तस्वीर दर्द, बच्चों का गीत, बुढ़े बल्लौच की नसीहत बेटे को, शुआए उम्मीद, सल्तनत और बाले जिब्रील के बहुत से अशार आज़ादी की अहमियत और तलब की अक्कासी करते हैं। इकबाल ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था, ए ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, ए ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, यानी ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी की मौत बदरजा बेहतर है। तस्वीर दर्द के ये अशार किस कदर पुरसोस व पुरतासीर हैं। ये दस्तूरे ज़ुबाबंदी कैसा तेरी महफ़िल में, ये दस्तूरे ज़ुबाबंदी कैसा तेरी महफ़िल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। रुलाता है तेरा नज़ारा वाए हिंदुस्तान मुझको, कई इबरत खेज़ है तेरा फसाना सब फसानों में। वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ज़रा देख इसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, धरा क्या है फिर भला कोहन की दास्तानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज़ाद और महकूम का फ़र्क बताते हुए कहते हैं, आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, इस दर्जा गिरा मीर महकूम के औकात। आज़ाद का हर लहजा क़याम अबदियत, महकूम का हर लहजा नई मर्ग मफाजात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदे आज़ाद खुद एक ज़िंदा करामात। आज़ाद की रग सख्त है मानिंद रगे संग, महकूम की रग नरम है मानिंद रगे ताक। महकूम का दिल मुर्दा अफसुर्दा व नौमीद, महकूम का दिल मुर्दा अफसुर्दा व नौमीद, आज़ाद का दिल जिंदा पुरसोज व तरबनाक। मुमकिन नहीं महकूम हो आज़ाद का हमदोश, मुमकिन नहीं महकूम हो आज़ाद का हमदोश, वो बंदे अफलाक है ये ख्वाजा अफलाक। चकबस ने हुब्बे वतन की नज़मों में अनीस के रमज़िया आहंग को बड़ी खूबी से अपनाया। वो एक सच्चे वतन परस्त शायर थे। चकबस की शायरी रवानी सलासत तासीर में अपना जवाब नहीं रखती। आवाज़ कौम, वतन का राग, मरसिया गोखले और तिलक के अशार ज़बां ज़द ख़ास व आम रहे। खुसूसन उनके ये अशार ज़मीन से अर्श तलक शोर होम रोल का है, ज़मीन से अर्श तलक शोर होम रोल का है। शबाब कौम का है ज़ोर होम रोल का है, वतन के ऐश का बुत बेनकाब निकला है, नए उफुक पे नया आफ्ताब निकला है। तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, न लेंगे बहिश्त भी हम होम रोल के बदले। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हसरत मोहानी दोनों आला दर्जे के शायर और अमली सियासतदां थे। मौलाना मोहम्मद अली के उर्दू के मज़ामीन जो हमदर्द में शाये हुआ करते थे, जंग आज़ादी के मंशूर की हैसियत रखते थे। मौलाना मोहम्मद अली जैसा बाहिम्मत, बाहौसला, बेबाक लीडर जंग आज़ादी की तारीख़ में शायद ही कोई दूसरा हो। उन्होंने अंग्रेज़ों के मज़ालिम के इतने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है कि इससे ज़्यादा शायद मुमकिन नहीं। उनका हर लफ्ज़ आग और खून उगलता हुआ नज़र आता है। मोहम्मद अली के मज़ामीन में ऐसा जहरीला तंज़ है जो तलवार की काट को भी मात करता है। अपने एक मज़मून इम्पीरियलिज़्म की रूह में मौलाना मोहम्मद अली लिखते हैं, डायर के जिस्म में इम्पीरियलिज़्म साम्राज्य की रूह थी। उसको ये तो गवारा था कि हज़ारों बेगुनाह हिंदुस्तानी इसके फ़ौजी दस्तों की गोलियों का शिकार हो जाएं, लेकिन यह हरगिज़ गवारा नहीं था कि एक हिंदुस्तानी भी उस पर हंस सके और उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी करके उसके रोब और अदब का मजाक उड़ा सके। ये रोब व दाब का देवता 32 करोड़ हिंदुस्तानियों को खा जाने तक राज़ी है। इसको भी अपनी सज़ा पर इसी तरह ताज्जुब हुआ होगा जिस तरह शमर-ए-ज़ुल्नैन को इब्न साद इब्न ज़ियाद को यज़ीद के इस कहने पर ताज्जुब हुआ होगा कि वो हुसैन के कत्ल के बगैर भी उससे राज़ी हो जाता। क्या बिदत, मुल्कियत, कत्ल हुसैन के सिवा किसी और चीज़ से राज़ी हो सकती थी? और क्या इम्पीरियलिज़्म, जलियांवाला बाग, कत्ल आम और लोगों के पेट के बल रेंगने के सिवा किसी और शय से मुतमईन हो सकती थी? अमृतसर कांग्रेस में मौलाना की वो तकरीर जो उन्होंने 12 दिसंबर 1919 को दी थी, जलियांवाला बाग के हादसा में एक नाकाबिल यादगार तकरीर थी। अखबारात में उसकी अशात ने तहलका मचा दिया। मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था, मुझको जेल जाने दो मिस्टर तिलक, अगर ज़रूरत हो तीसरी बार जेल खाने भेज दिए जाएँ। मिस्टर बेसेंट, दोबारा नज़रबंद कर दी जाएँ।
बल्कि इस बुढ़ापे में अगर ज़रूरत हो तो अपने ही बालों से पकड़कर उन्हें फांसी दे दी जाए, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद होने दीजिए, ताकि आइंदा कोई शख्स किसी हिंदुस्तानी मर्द व औरत को ये ना कह सके कि तू पैदाइशी गुलाम है। प्रेमचंद और जोश ये तो दोनों ही कौमी तहरीक के उबाल की तख्लीक हैं। प्रेमचंद का अवलीन अफसाना मजमुआ सोज़े वतन जो 1919 में शाये हुआ कौम परस्ती का आईनादार है। उन्होंने अपनी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन में इस खून के कतरे को सबसे ज़्यादा अनमोल करार दिया जो वतन की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ में बहाया जाए। इनके नावलों में चौगाने हस्ती, मैदान अमल और गौदान में जंग आज़ादी के मुख्तलिफ इर्तिकाई मदारिज, मुहर्रिकात और मकासिद का जिक्र किया गया है। चौगाने हस्ती का मरकज़ी किरदार सूरदास आदम तशद्दुद का कट्टर हामी है। इस किरदार की तख्लीक में गांधी जी के फ़लसफ़े का बड़ा गहरा असर है। मैदान अमल में अमरकांत, सफदा और सकीना का किरदार जंग आज़ादी और उसके समाजी व अखलाकी ख़यालात के आईनादार हैं। गोश आफ़ियत में सिविल नाफरमानी की तहरीक पर जोर दिया गया है। जोश की कौमी शायरी में घनगरज, शिद्दत, जज्बाती उबाल बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अंग्रेज़ों की साम्राज्यत पर भरपूर और तीखे वार किए हैं, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों की हुकूमत ने उन पर एक नज़्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम जब्त कर ली। जोश ने अंग्रेज़ों की पुरफरेब चालों और उनके साम्राज्य की इस्तेसाली नौयत को बेनकाब किया है। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू होने पर जंग आज़ादी पर बहुत सी नज़में, गीत, नावल और अफसाने लिखे गए। सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहाँ वगैरह के अफसानवी मजमूए अंगारे में साम्राज्यत पर शदीद तंज किया गया। सरदार जाफरी ने नई दुनिया को सलाम अपनी तवील नज़्म में नई तकनीक अपनाकर जंग आज़ादी के कामयाब खात्मे की तरफ इशारा किया है। 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक को जब गांधी जी ने शुरू किया तो मुल्क का हर तबका और कौम का हर फर्द उनके साथ था। उनकी शिद्दत और वसात को देखकर अंग्रेज़ों को यकीन हो गया कि अब ज़्यादा दिन हिंदुस्तान नहीं रह सकते। 1917 में जब गांधी जी ने जंग आज़ादी में अदम तशद्दुद और सत्याग्रह का पहली मरतबा इस्तेमाल किया तो तनहा थे, लेकिन 1942 में सारा कारवां उनके साथ था। मजरू ने इसी बात को इस शेर में पेश किया है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया।